की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी IMRE सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण के वीडियो पार्ट नंबर 1 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के विषय में डिस्कस करेंगे, जो कि BTUP बोर्ड के होने वाले एग्जाम में आने के लिए संपूर्ण संभव है। ओके, तो आइए इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी IMRE सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण के वीडियो पार्ट नंबर 1 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 3 मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मेंटेनेंस एंड टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। ओके, उसके बाद में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ऑफ मेंटेनेंस। ओके, मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है और मेंटेनेंस से एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओके, अनुरक्षण क्या होता है और अनुरक्षण कितने प्रकार का होता है, अनुरक्षण से हानि और लाभ क्या होते हैं। ओके, उसके बाद में देखेंगे कि अनुरक्षण से कितने MCQs बनते हैं। ओके, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो देखिए व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है, अनुरक्षण क्या होता है। वह सामान्य एवं आवर्ती कार्य जो किसी सुरक्षा को ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब ऐसी अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है जिसमें उस पूर्ण क्षमता और दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सके, उसे मेंटेनेंस कहते हैं यानी अनुरक्षण कहते हैं। जिसमें उसे फुल कैपेसिटी एंड फुल एफिशिएंसी के साथ प्रयोग किया जा सके, उसे अनुरक्षण या मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, अनुरक्षण के लाभ। ओके, पहला पॉइंट है उपकरणों का अनुरक्षण करने से प्लांट में कार्य करने वाले श्रमिक की अधिक सुरक्षा होता है। उपकरणों का मेंटेनेंस करने से यानी अनुरक्षण करने से प्लांट में करने वाले कार्य श्रमिक की अधिक सुरक्षा होती है। ओके, और नंबर 2 पे है अनुरक्षण करने से श्रमिकों तथा कारीगरों के मनोबल में वृद्धि होती है। अनुरक्षण करने से श्रमिक तथा कारीगरों के मनोबल में वृद्धि होती है। ओके, मतलब कि द इंक्रीज माइंड वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस डूई। नंबर 3 अनुरक्षण करने से प्लांट के मालिक को अधिक लाभ की उपलब्धि होता है। अनुरक्षण करने से क्या होता है, प्लांट के मालिक को अधिक लाभ की उपलब्धि होता है। ओके, पॉइंट नंबर 4 अनुरक्षण करने से प्लांट अधिक समय तक चालू रहता है। अनुरक्षण करने से यानी मेंटेनेंस करने से प्लांट अधिक समय तक चालू रहता है, यानी कि अनुरक्षण करने से, मेंटेनेंस करने से प्लांट की जो है आयु बढ़ जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 5 उत्पादन की गुणवत्ता में विशेष सुधार हो जाता है। अनुरक्षण करने से, मेंटेनेंस करने से उत्पादन की गुणवत्ता में विशेष सुधार हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 अनुरक्षण, मेंटेनेंस करने से मन में शांति तथा चित्त में प्रसन्नता कायम रहता है। ओके, ये हो गई बात हम लोगों की मेंटेनेंस के एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। ओके, अब आती है बात टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अनुरक्षण कितने प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अनुरक्षण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सुधारक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण, नंबर 2 निर्धारित अनुरक्षण, नंबर 3 निरोधक अनुरक्षण, नंबर 4 पूर्व निर्धारित अनुरक्षण। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुधारक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण, जिसे हम लोग इंग्लिश में करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। क्लियर, तो देखते हैं कि सुधारक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण क्या होता है। देखिए, जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, क्या होता है, जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, अतः फेल हो जाता है, तभी उसकी मरम्मत की जाए तो उसे करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। मतलब जब कोई उपकरण कार्य करता हो और उस टाइम वो असमर्थ हो जाए यानी फेल हो जाए, अनसक्सेसफुल हो जाए, तभी उसे रोक करके यानी ब्रेक लगा करके, ब्रेक डाउन करके उसकी मेंटेनेंस की जाए, तो उसे हम लोग
करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, एक उदाहरण के जरिए से समझ लेते हैं। उदाहरण, कोई मोटर नहीं चलती और उसका कोई बेल्ट टूट जाती है। माना कोई मोटर नहीं चलती और उसका एक बेल्ट टूट जाती है, तभी उसे सही किया जाए तो उसे हम लोग करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, यानी कि जिस उपकरण को ब्रेक लगा करके उसकी मेंटेनेंस किया जाए उसे हम लोग करेक्टिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। सुधारक या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ब्रेक डाउन अनुरक्षण की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। नंबर 1, उद्योग के निर्गत में कमी आ जाती है, उद्योग के इनपुट में कमी आ जाती है। नंबर 2, प्लांट की आयु कम हो जाती है। नंबर 3, प्लांट मालिक को लाभ में कमी हो जाती है। ओके, ब्रेक डाउन अनुरक्षण की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉसेस है ये। क्लियर। नंबर 2, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। नंबर 2, निर्धारित अनुरक्षण, शेड्यूल मेंटेनेंस। ओके, किसी मशीन या उपकरण का निश्चित यानी कि कांस्टेंट फिक्स समय पर अनुरक्षण करना या निर्धारित अनुरक्षण कहलाता है। ओके, मतलब किसी मशीन या उपकरण का निश्चित यानी फिक्स समय पर अनुरक्षण करना निर्धारित अनुरक्षण कहलाता है। क्लियर। नंबर 3, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। नंबर 3, निरोधक अनुरक्षण, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि इससे शॉर्ट में बोले तो पीएम। ओके, क्या होता है देखिए, किसी मशीन या उपकरण की नियमित परीक्षण यानी कि टेस्ट करना या छोटी छोटी अनुरक्षण करना निरोधक अनुरक्षण कहलाता है। मतलब किसी मशीन या उपकरण की नियमित यानी कंटिन्यू टेस्ट करना उसे, और छोटी छोटी अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करना निरोधक अनुरक्षण कहलाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है, शॉर्ट में बोले तो पीएम कहलाता है। क्लियर। यहाँ देखिए कुछ मेन पॉइंट है। पीएम को लगभग 75% उत्पादन की कंपनियों में प्रयोग किया जाता है। ओके, और इसे कंपनी की आवश्यकता सुधार बनाते हैं। मतलब कि जो पीएम होता है, ये देखिए यहाँ पे जो निरोधक अनुरक्षण होता है उसको हम लोग 75% उत्पादन की कंपनियों में प्रयोग किया जाता है और इसे कंपनी की आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। क्लियर। नंबर 4, टाइप मेंटेनेंस ऑफ। नंबर 4 में है पूर्व निर्धारित अनुरक्षण। देखिए पूर्व निर्धारित अनुरक्षण क्या होता है, जब किसी उपकरण के अनुरक्षण न करने से पहले, मतलब जब किसी उपकरण के अनुरक्षण न करने यानी मेंटेनेंस न करने से पहले टाइम को फिक्स कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण यानी कि फुल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, ये देखिए अनुरक्षण की यह एक नई तकनीक है। पूर्व निर्धारित अनुरक्षण की यह एक नई तकनीक है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, जब मशीन चलती है तब वह नॉर्मल साउंड उत्पन्न करती है। ये तो कंफर्म है कि जब मशीन चलती है तब वह नॉर्मल साउंड उत्पन्न करती है। ओके, लेकिन कभी कभी मशीन अब नॉर्मल साउंड उत्पन्न करने लगती है। कभी कभी मशीन अब नॉर्मल साउंड उत्पन्न करती है, तो उस फॉल्ट को मेंटेन करने से पहले एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व निर्धारित अनुरक्षण यानी कि पूर्व निर्धारित मेंटेनेंस उसे बोलते हैं। ओके, ये हो गया पूर्व निर्धारित मेंटेनेंस या अनुरक्षण की डिफिनीशन। क्लियर। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से बनने वाले एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ओके, तो देखिए नंबर 1 पे है, इलेक्ट्रिक मशीन या अन्य चालन उपकरणों को चलते हुए स्थिति में बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड यूजफुल इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका ऑप्शन ए है संस्थापन, और ऑप्शन बी है देखभाल, और ऑप्शन सी है अनुरक्षण, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुरक्षण। ओके, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक मशीन या चालन उपकरणों को चलते हुए स्थिति में बनाए रखने के लिए हम लोग उसे मेंटेन करते हैं, यानी कि मेंटेनिंग करते रहते हैं। ओके, तभी वह उपकरण वह मशीन चलते हुए स्थिति में बनी रहती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुरक्षण, मेंटेनेंस। ओके, नंबर 2, अनुरक्षण के लाभ क्या है? अनुरक्षण के लाभ हैं क्या है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है प्लांट अधिक समय तक चलते रहना, और ऑप्शन बी है प्लांट की इफिशियंसी एंड कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ऑप्शन सी है कारीगरों का काम में मन लगता, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी। ओके, क्योंकि अनुरक्षण के लाभ है यानी मेंटेनेंस के एडवांटेज है कि प्लांट की अधिक समय तक चलते रहता है, और प्लांट की इफिशियंसी एंड कैपेसिटी बढ़ जाती है, और कारीगरों का काम करने में मन लगता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ओके, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा अनुरक्षण का वर्गीकरण नहीं है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं है? तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल, इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन ए है करेक्टिव मेंटेनेंस, और ऑप्शन बी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और ऑप्शन सी है शेड्यूल मेंटेनेंस, और ऑप्शन डी है टाइमली मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, टाइमली मेंटेनेंस। ओके, क्योंकि मेंटेनेंस 4 प्रकार का होता है, और ये है पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, और दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और तीसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ओके, निम्न में से अनुरक्षण का वर्गीकरण टाइमली मेंटेनेंस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, टाइमली मेंटेनेंस। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जब कोई उपकरण फेल हो जाता है तभी उसकी मरम्मत की जाए तब उसे कहते हैं। यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल, इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन ए है टाइमली मेंटेनेंस, और ऑप्शन बी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और ऑप्शन सी है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। जब कोई उपकरण फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तभी उसकी मरम्मत की जाए तब उसे हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है शेड्यूल मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है? यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल, इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है ब्रेक डाउन ना होने देना, और ऑप्शन बी है मशीन खराब ना होने देना, और ऑप्शन सी है रिपेयर करना, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रेक डाउन ना होने देना। शेड्यूल मेंटेनेंस का उद्देश्य यह होता है कि ब्रेक डाउन ना होने देना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रेक डाउन ना होने देना। क्लियर? उम्मीद नहीं, आशा नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल और वेरी इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसके माध्यम से सबसे पहले वीडियो को आप देख सकें और वेरी ब्रिलियंट नॉलेज स्टडी का आप प्राप्त कर सकें। ओके, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी आने वाली नई इंटरेस्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।